जय हिंद, राधे राधे सभी को। तो आज हम फिर सीखने वाले हैं 5 मिनट में 5 नए कॉन्सेप्ट, वो भी इंग्लिश ग्रामर के। चलिए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो उसको आप पहले ध्यान से पढ़ो। पहला है कि हर बर्थडे इज डैश डे फॉर हर। कह रहा है कि जो उसका जो जन्म का दिन है वो उसके लिए है, क्या हो सकता है। अब आप बताओ कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जन्म का दिन कैसा दिन होता है, तो आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होता है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा खुशी का, तो आपको भी पता चला कि हमें यहाँ पे जो यूज़ करना है फिलर का, वो करना है हमें सुपरलेटिव डिग्री के फिलर का। अब खुश होना का मतलब क्या होता है, हैप्पी। और हम आपसे पूछें कि हैप्पी की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो उसका आपको पता लगाना है। क्या हैप्पी की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट हैप्पीएस्ट होता है? नहीं, हैप्पियर होता है। ये क्या है, कंपैरेटिव है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हैप्पी की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है आपकी हैप्पीएस्ट। तो आप इस फिलर में भरेंगे क्या, हैप्पीएस्ट। तो इस सेंटेंस निकलेगा आपका कि हर बर्थडे इज द डैश इज द हैप्पीएस्ट डे फॉर हर, मतलब जो उसके जन्म का दिन है वो उसके लिए सबसे खुशी का दिन होता है। और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सेंटेंस है हमारा कि डैश ऑफ 10 पर्सन विल अपीयर इन द कोर्ट, है ना। अब हमें बताना है कि 10 में से कितने, कुछ या फिर 2 या फिर 4 लोग जो है वो अपीयर होंगे किसमें, कोर्ट में। अब एक बात बताओ, आइदर का यूज हम कहाँ करते हैं? आइदर का यूज हम करते हैं जब हमें 2 व्यक्तियों में से किसी एक का चुनाव करना हो, तब हम वहाँ करते हैं आइदर का यूज। और नाइदर का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमें 2 व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का चुनाव नहीं करना हो, तब हम वहाँ करते हैं नाइदर का यूज, ठीक है। और हम बोथ का यूज कहाँ करते हैं? दोनों के सेंस में। लेकिन यहाँ तो हम 2 लोगों की बात ही नहीं कर रहे, हम कितने की बात कर रहे हैं, 10 पर्सन, मतलब 10 लोगों की। तो आपको यहाँ पे एनी का यूज करना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें किसी का चुनाव नहीं करना हो या फिर कोई एक का चुनाव करना हो, तो हमें क्या करते हैं, हम वहाँ पे एनी का यूज करते हैं। तो जब हमें 10 में से किसी एक को चुनना है, तो हम क्या बोलेंगे, एनी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे एनी ऑफ 10 पर्सन्स विल अपीयर इन द कोर्ट। अब जैसे ही तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दिस सम इज डैश डिफिकल्ट देन दैट, मतलब इस वाले डिफिकल्ट की उस वाले डिफिकल्ट से क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपैरिजन। और एक बात आप जानते हैं कि कंपैरिजन कराने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब बताओ, क्या वेरी कंपैरेटिव डिग्री होती है? नहीं होती। क्या मोस्ट कंपैरेटिव डिग्री होती है? नहीं होती। क्या मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है? तो बिल्कुल होती है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो हो जाएगा हमारा सही। तो आप बोलेंगे कि दिस सम इज मोर डिफिकल्ट देन दैट। बोलेंगे आप कि ये वाला जो सम है वो उस वाले की अपेक्षा ज्यादा डिफिकल्ट है ना। तो आपने क्या सीखा कि जब हम 2 चीजों के बीच में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसकी? कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। अब चौथा सवाल क्या है हमारे पास कि बबीताज ब्यूटी इज डैश यूनिक। अब जो बबीता की जो सुंदरता है वो क्या है, सबसे अलग है। अब हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि मच, मोर, मोस्ट या फिर नो वर्ड्स। एक बात बताइए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जिनका ना ही कंपैरेटिव होता है ना ही सुपरलेटिव होता है, वो हमेशा रहते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की तरह। तो ना ही हम यहाँ पे मच का यूज करेंगे, ना ही मोर का करेंगे, ना ही मोस्ट का करेंगे। यानी कि जो सेंटेंस है वो अपने आप में क्या है, खुद सही है, खुद पूर्ण वाक्य है। तो आप बोलेंगे बबीताज ब्यूटी इज यूनिक। यहाँ पे आपको कोई भी फिलर भरने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में कैसा है, संपूर्ण है ना। अब पांचवा जो क्या है हमारा, आप देखेंगे कि सोनम इज जूनियर डैश हर सिस्टर बाई 3 ईयर। मतलब कहा जा रहा है हमसे सवाल में कि जो सोनम है वो अपनी बहन से 3 साल कैसी है, जूनियर है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके सेंटेंस में जिनका लास्ट अक्षर जो मतलब जो सब वर्ड्स हों वो कैसे हों, IOR हों। कैसे हों, IOR। तो उनके बाद हम हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो फिलर आएगा वो आएगा आपका टू। तो आप इस सेंटेंस को बोलेंगे कि सोनम इज जूनियर
टू हर सिस्टर बाई 3 ईयर्स। यहाँ पे ना ही आप देन का यूज करेंगे, ना ही फॉर का करेंगे, ना ही ऑफ का करेंगे, यानी कि जो आपका रिलेवेंट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आप जूनियर के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू का।